नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है एग्जाम्पल 6.6 क्वेश्चन में गिवन है अ मेटेलिक रॉड ऑफ अ 1 मीटर लेंथ इज रोटेट विथ फ्रीक्वेंसी 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड with one end hinge at the center and other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis of this ring is present everywhere. What is the EMF induced between the center and the metallic ring? ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर EMF इंड्यूस बिटवीन द एंड ऑफ रोटेटिंग रॉड। ओके यहाँ पर अगर हमारे पास में एक रोटेटिंग रॉड है ना, ये एक रॉड है और ये रॉड ऐसा इस एक एंड ए के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने लगा रखा है। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रखा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है। ओके तो अगर हम यहाँ पर इस रॉड के रोटेशन की बात करें तो ये रॉड ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। ओमेगा हम मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर स्पीड है ना, और इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πn। एन यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड है जो कि 50 यहाँ पर गिवन है। ओके तो डेफिनेटली यहाँ पर हर एक पार्ट का स्पीड अलग अलग होगा, हर एक पार्ट का स्पीड अलग अलग होगा। अगर हम मोशनल ईएमएफ की हम बात करें तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास में होता है, अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करें तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास में होता है BLV। पर यहाँ पर हर एक पार्ट का है ना, जैसे जैसे हम सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ जो वेलोसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा। वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ ले लिया DL, और इस डिफरेंशियल लेंथ का जो वेलोसिटी V होगा वो इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, इसके सेंटर से, है ना, जो सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस पर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ DL पार्ट, ओके अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ दिस DL पार्ट, तो वो होगा V इंटू एक्स। V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स होगा। ओके तो अगर हम डिफरेंशियल ईएमएफ की बात करें, अगर हम डिफरेंशियल ईएमएफ की बात करें मतलब उस छोटे से पार्ट के अबाउट जो ईएमएफ DE होगा, है ना, इस छोटे से पार्ट के अबाउट एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ DE होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड B इंटू वेलोसिटी V इंटू लेंथ DL। तो मैग्नेटिक फील्ड B तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी V जो है वो ओमेगा इंटू एक्स है, और ये जो डिफरेंशियल पार्ट है वो dx लेंथ का हमने कंसिडर किया है। हम मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो dx लेंथ का है। ओके अगर टोटल ईएमएफ फाइंड करना है तो हमको इसको सेंटर से सरकमफेरेंस तक इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, मतलब 0 से r तक इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। किसको, b इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स को। तो यहाँ पर b और ओमेगा तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 टू r, है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस तक। इस छोटे से डिफरेंशियल पार्ट को हम मूव करेंगे तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 1/2 b ओमेगा r² हो जाएगा। अपर लिमिट r², लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। तो ये फार्मूला आया। अब यहाँ पर इन सब का वैल्यू हम पुट करेंगे और बहुत इजीली ईएमएफ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो r का वैल्यू है वो 1 मीटर लेंथ गिवन है। ओके b मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला का हमने लगाया हुआ है। ओके और ओमेगा जो है वो 2π50 हो जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि 50 यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 100π हमारे पास में हो जाएगा, 100π, और इसका यूनिट हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। ओके सबका वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर B का वैल्यू 1 टेस्ला,
ओमेगा का वैल्यू 100 पाई और रेडियस यहाँ पर 1 मीटर गिवन है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 50 पाई वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना? 50 पाई। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपका डेरिवेशन भी यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।